गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। बात करें सीटेट वर्सेस टेट का, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है या फैसला है बेसिकली, कि जजमेंट है कि जिसमें बात हुई है कि ऐसे नहीं कर सकते आप, यानी झारखंड टेट और सीटेट के रिगार्डिंग। तो ये बाकी स्टेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एक चीज, कि जहां सीटेट चल सकता है वहां टेट की जरूरत नहीं है क्या, या स्टेट टेट अगर नहीं भी आपके पास तो हम ज्यादातर जगह पे सीटेट को यूज कर लेते थे। यूपी में भी होता है, बाकी जगहों पे भी होता था, हरियाणा में भी पहले हुआ करता था। तो अब ये चीज बाकी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आज चलो ठीक है, तो झारखंड के लिए तो जो है ही, बाकी जगह पे क्या रहेगा। तो एक तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली कहा है, बार बार कहा है पूरे जजमेंट में, ये जो 54 पेजेस का जजमेंट है, कि बात ऐसी है, चलते गेम के बीच से ऐसे भागा नहीं जा सकता कि नहीं नहीं हम तो गेम का रूल चेंज कर देंगे। तो गेम्स ऑफ द रूल जो है, रूल्स ऑफ द गेम जो है, उल्टा बोल दिया, रूल्स ऑफ द गेम जो है ऐसे मिडवे नहीं चेंज कर सकते आप, कि जब आपका गेम चल रहा हो और बीच में आप नियम बदल दें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करके, तब रूल्स को नहीं बदला जा सकता। ऐसी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कही है। जबकि झारखंड हाई कोर्ट ने, जब शुरुआत में ये बिल्कुल नोटिफिकेशन आया तो बात ये हुई थी कि झारखंड टेट क्लैरिटी नहीं थी बेसिकली, ये कह सकते हैं। और वहां पे फिर हाई कोर्ट में गए लोग और उन्होंने कहा कि सीटेट वालों को भी अलाउ करो, झारखंड टेट तो हुए जमाने हो गए, लास्ट टाइम झारखंड टेट हुआ था 2016 में, है ना, और अभी 26 मतलब 25 में बैठे हुए हैं हम लोग, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 9 साल की बात हो गई। तो अभी सीटेट वालों को भी अलाउ किया जाना चाहिए, जो कि आरटीई में लिखा भी हुआ है कि हाँ, जहां पे आप चाहें सीटेट को भी अलाउ कर सकते हैं। बट ये सारी बातें एक तरफ हो गई, क्योंकि इन्होंने फाइनल जजमेंट में ये कह दिया, हाई कोर्ट ने, हालांकि झारखंड के हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि ठीक है, जो सीटेट वाले लोग हैं, जिनके पास सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हाई कोर्ट की इस बात को खारिज कर दिया गया एक तरह से। और उसके बाद एक चीज निकल करके आई है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो आज ही फाइनल जजमेंट आया, कल मैंने इस पे बात इसीलिए नहीं की थी क्योंकि फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं था अपने पास, कि आप मिडवे रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। और ये भी इसमें कहा गया है कि इनफ कैंडिडेट्स हैं झारखंड में ऑलरेडी ही, जिनके पास जेटेट का सर्टिफिकेट है, तो उनको ये पेपर देने दिया जाना चाहिए। दूसरा, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट आ चुका है तो बहुत सारे लोग ये आने के बाद भी कि नहीं अब सीटेट वाले भी भर सकते हैं, नहीं भर पाएंगे, उनको ये लगेगा, इस बिलीफ में लिखा हुआ है इस भाषा में, कि इस बिलीफ में वो फॉर्म नहीं भरेंगे कि नहीं हम शायद इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, तो वो वैसे भी राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात वहां पे नहीं हो पाएगी, तो इसलिए भी वो बात नहीं है। तो 50 तरह की बातें करके एकदम जो लीगल लैंग्वेज है उसमें कुल मिलाकर के 2-3 चीजें हमारे हाथ में है यहाँ पे, कि एक तो इन्होंने कहा कि जब आपको पता हो कि आपके यहाँ या तो सीटेट हो, जो स्टेट टेट है वो कंडक्ट नहीं करा पाए हो आप, या हुआ ही नहीं है, तब ये वाला रूल एप्लीकेबल था। नहीं तो स्टेट के हाथ में अथॉरिटी नहीं बचती, या फिर शुरू से ही आपके हाथ में ऑप्शन होता है कि आपको अपने स्टेट का अलाउ करना है या फिर दूसरे स्टेट का भी लेकर के चलना है, टेट एग्जाम जो है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बात जो है बहुत कंफ्यूजिंग हो गई, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं, आरटीई में भी कई प्रकार की बातें हैं, तभी इतना बड़ा जजमेंट आता है। बट अभी हमारे हाथ में कोई खास है नहीं, चीजें सिंपल इन्होंने कहा है। और दो चीजें इन्होंने यहाँ पे कही कि एक तो जो स्टेट ऑफ झारखंड है वहां पे इनफ कैंडिडेट्स हैं जिनके पास जेटेट है, तो जरूरत नहीं है सीटेट वालों को अलाउ करने की। दूसरा, जो स्टेट ऑफ झारखंड है उन्होंने कहा कि हम तो करवाना चाहते हैं जी जो जेटेट है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने नहीं रोका हुआ, हम इनकैपेबल नहीं है कि उसको नहीं करा पाएंगे जेटेट को, बस कोविड के चक्कर में नहीं करा पाए, और उससे पहले फिर नए रूल्स आ गए, हम तो सीटेट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में हम तो प्लानिंग करते रह गए जी, और हो नहीं पाया, तो अब क्या ही कर लोगे, ये ऐसी सी बात है ना भाई। 9 साल से थोड़े ना आप, कोविड आया हुआ था, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ, तो उससे पहले भी तो 4 साल का समय था, 2016 से 20 तक। बट ये हमारी आम भाषा की बातें कोर्ट में नहीं चलती हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये बात साबित होती है कि हाँ, ऐसी इनकी कोई इच्छा नहीं है कि नहीं कराएं झारखंड टेट। तो कुल मिलाकर के बात ये आ गई, जो फाइनल वर्डिक्ट है, जो हाई कोर्ट ने झारखंड में कहा कि ठीक है सीटेट वालों को भी अलाउ कर दो, जिन्होंने बाद में अलाउ किया उनको नहीं माना जाएगा। तो वी मेक इट क्लियर, और आगे के लिए भी हमारे लिए ये बात क्लियर हो गई कि किन चीजों का ध्यान रखना है। वी मेक इट क्लियर दैट, ये जजमेंट है फाइनल, वी मेक इट क्लियर दैट सीटेट होल्डर्स और एस्टेट होल्डर्स हु हैव अप्लाइड आफ्टर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ठीक है सीटेट वालों को अलाउ कर दो, आप उनको देने दो एग्जाम, और आफ्टर अमेंडमेंट इन द रूल्स और एडवर्टीजमेंट, ये जो नियमों में परिवर्तन किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, जिन भी लोगों ने इन परिवर्तनों के बाद, लोग हाई कोर्ट में गए ना, जब उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि सीटेट वाले दे सकते हैं या नहीं, तो हाई कोर्ट ने कहा दे सकते हैं। फिर अब हाई कोर्ट ने जब कह दिया, उसके बाद जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है वो मान्य ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दी ये बात। तो एडवर्टीजमेंट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट इन फर्दरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर 1323, जिसमें बात हुई थी कि
इनको अलाउ किया जाएगा। तो सिंपल बात ये है कुल मिलाकर के कि झारखंड में सीटेट वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा, उनके पास इनफ कैंडिडेट्स हैं। और इसमें हालांकि ये कहा गया था कि 3 साल के अंदर अंदर जेटेट क्लियर कर लेंगे तो अलाउ कर दो, बट वो सब सुप्रीम कोर्ट ने साइड कर दिया और कहा है कि तुम्हारे पास लोग भी हैं, और जो कि झारखंड स्टेट कह भी रहा है कि हाँ हमारे पास तो 1 लाख लोग या 1.5 लाख लोग हैं जिनके पास जेटेट है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है, उनको मौका मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि हम तो करवाना चाहते हैं जी जेटेट, करा नहीं पाए फलाने फलाने रीजन की वजह से। ठीक, तो अब हमें क्या समझ में आता है इस बात से? तो हमें एक तो ये समझ में आता है कि ये इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप चलते रास्ते ऐसे साइन वाइन हो गए, शादी वादी हो गई, उसके बाद ये नहीं कह सकते ब्रेकअप ब्रेकअप बोल दिया 2 बार और खत्म बात। अब तो आपको इसी रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा जो आपने रिक्रूटमेंट के टाइम पे कहे थे। तो एक तो जो रिक्रूटमेंट आ रहा है, जो नोटिस आ रहा है किसी भी स्टेट में जॉब के लिए, तभी क्लैरिटी होनी चाहिए, और ज्यादातर स्टेट्स में होती भी है। जैसे हरियाणा ने पिछले साल क्लियर कर दिया था एकदम, है ना, राजस्थान में बातें क्लियर हैं, कई स्टेट्स हैं जो, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भी चले तो वहां पे क्लैरिटी है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो बीच में हवा उड़ी थी कि नहीं नहीं वहां पे सीटेट नहीं रहेगा, बट वो सब कभी नहीं हुआ, अभी तक तो हुआ ही नहीं, वहां तो वैकेंसी नहीं है देखने को, होना तो दूर की बात है, अब देखेंगे कब होता है। तो अगर हम बात करते हैं उसकी, तो यूपी में अब तक जो रहा है उसमें यही है कि यूपी टेट और सीटेट दोनों एलिजिबल होते हैं। तो ये स्टेट के ऊपर है, और स्टेट एडवर्टीजमेंट निकालते समय जो क्लियर करेगा वही फाइनल है, एक तरह से देखा जाए। बाद में फिर यही सब होगा और अंत में यही कह दिया जाएगा, इसमें 25 जगह लिखा हुआ है कम से कम कि रूल्स ऑफ द गेम आप मिडवे नहीं चेंज कर सकते, गेम के बीच में रूल्स चेंज नहीं किए जाते, पहले से सेट किए जाते हैं, ऐसी बात लिखी गई है। तो एक तो ये है कि इसका प्रभाव किसी और पे तो क्या ही पड़ेगा, बट हाँ नोटिफिकेशन जब आ रहा है तो उसमें क्लियर होना चाहिए, अगर वहां पे, और होता ही है ज्यादातर जगह पे, कि टेट जो है बाकी अदर स्टेट का लागू होगा या नहीं होगा, या फिर सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, ये नोटिफिकेशन में ही पढ़ लेना है। और ज्यादातर स्टेट में ये चीज क्लियर है, बाद में चेंज करने पे फिर ऐसा ही तमाशा होगा और अंत में कुछ हाथ में आना नहीं है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, सीटीईटी तो फिर भी क्लियर करके रखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लागू हो जाता है ना। और जिस भी स्टेट से आप हैं, ये भी एडवाइजेबल ही है कि जिस भी स्टेट से आप हैं, कोशिश करें उस स्टेट का टेट आप क्लियर करके रखें, कब रूल्स चेंज हो क्या हो, तो एटलीस्ट आपके पास वो होगा, तो उसका फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। और अब तो लाइफ लॉन्ग हो गई है वैलिडिटी जो है, आपको ये भी नहीं है कि हर 7 साल में फिर से टेट देना है, यूपी टेट है या कोई भी, अब तो सब लाइफ लॉन्ग है, जीवन में एक बार दीजिए और साइड में बैठ जाइए क्वालिफाई करके, है ना। इतनी सी बात है। 82 नंबर वाली बात पे फिर आएंगे, है ना, उस पर अलग से बात करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि जिन लोगों ने जेटेट किया हुआ था बस वही यहाँ पे माने जाएंगे, और ये जो सीटेट को, हालांकि ये नॉर्म के हिसाब से रूल्स हैं जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तय कर सकती है। आरटीई ने जब 2011 में इसको लेकर के आए, 2010 में जब आरटीई लागू हुआ, उसके बाद फिर 2011 में टेट आया, और एनसीटीई के पास ये सारी कहानियां, पूरी कहानियां उन्होंने लिखी हुई है, वो सब आपके काम की उतनी है नहीं, बट कॉम्प्लिकेट कितना भी कर लें इसको, सिंपल यही है कि जो नोटिफिकेशन में क्लियरली अगर मेंशन है तो वो स्टेट के हाथ में है वो चीज, कि वो कर सकते हैं कि आपके सीटेट को मान्य करना है या नहीं करना है। बट जब आपने कमेंसमेंट कर दी, एक बार शुरुआत हो गई आपके पूरे एग्जाम की या प्रोसेस की, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसके बाद आप चेंज ऐसे नहीं कर सकते रूल्स। तो झारखंड में तो सीटेट वालों को नहीं माना जाएगा एलिजिबल, और बाकी स्टेट में जब नोटिफिकेशन आ रहा है तो वहां क्लैरिटी होती है, बाकी कहीं इस तरह का मामला ज्यादा फंसता नहीं है। तो ये एक बात है। चलिए आज के लिए इतना ही। कोई और आपके मन में, मैं बेटर हूँ भाई, क्लासेस आपकी चल रही हैं, आपके मन में जो भी कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। और सीटेट जुलाई की कक्षाएं कब से होंगी, अब देखो जब भी नोटिफिकेशन आता है आपका नया बैच हम लोग लेकर के आएंगे, बहुत बड़ा बैच बनता है सीटेट का, आप लोग बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, हम लोग सालों साल से डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो ये काम आप कर लीजिए, क्वालिफाइंग एग्जाम है जिस भी स्टेट से आप हैं, और या फिर आपको लगता है कि किसी और स्टेट में भी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ मुझे देना है, तो जिस स्टेट से आप हैं, और दूसरा सीटीईटी, ये 2 एग्जाम तो क्लियर करके बैठिए और फिर आगे की तैयारी कीजिए। चलिए बिहार में बात करेंगे, बिहार में क्या होगा हरिओम, उस पर अलग से बात करेंगे। चलिए टेक केयर, यही छोटी सी बात थी। और हरियाणा में तो अलाउड है नहीं भाई, वहां तो पहले से स्टेट की अगर आप बात करें तो स्टेट करके रखिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।